बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 12वें दिन 12वें अध्याय में नारद जी और पृथु महाराज के प्रसंग में तुलसी माता के प्राकट्य की कथा और जलंधर दैत्य की कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद जी कहते हैं कि उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आपका कहां से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए आप यहां आए हैं? सो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी सहित बैठे हुए शंकर भगवान को देखा। कैलाश पर्वत जो है वो 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और वह सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ है और चिंतामणियों से बड़ा प्रकाशमान है। उस बड़े आश्चर्य को देख करके मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि है कि नहीं। अतः हे दैत्येंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से आपके समीप आया हूं। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देख करके मैं सोचता हूं कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित हैं, तिस पर भी वे पार्वती माता के समान नहीं है। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर्य छोड़ दिया था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा क्या की जा सकती है। तपस्वी शिवजी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती जी की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बारंबार देख करके अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उसके समान एक भी अप्सरा उत्पन्न नहीं हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले इस शिव की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। अतः हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव के समान नहीं है। ऐसा कह करके उससे पूछकर जब मैं वहां से चला आया, तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप को श्रवण करके काम ज्वर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर के शिवजी के पास सिंह का पुत्र राहु को दूत बना करके भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर की कालिमा को कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी जी द्वारा शिवजी से निवेदन किए जाने पर राहु शिव के समीप गया और शिवजी की भौं के संकेत से प्रेरित होने पर वह यह वचन बोला। राहु कहता है, हे वृषभध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी, सदा हड्डियों का भार उठाने वाले अर्थात दिगंबर अर्थात नंगे रहने वाले जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होने वाली है।
मैं रत्नों का स्वामी हूं और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतएव वह मेरे योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था कि उसी समय शिवजी की भौहों के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था, चलायमान जीभ थी और ज्वाला सहित नेत्र थे और ऊपर को उठे हुए उसके केश थे, सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान लक्षित हो रहा था। अपने को खाने के लिए आता देख करके अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वह उसे जब पकड़कर खाने लगा तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराये अधीन रहता है, अतएव वह मारने के योग्य नहीं होता है, इसे छोड़ दे। इस वचन को सुनकर के उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिवजी से प्रार्थना की। वह पुरुष कहता है, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति मैं क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूं। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव के मांस का भक्षण कर। नारद जी कहते हैं, शिव की आज्ञा पाकर के उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देख करके उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव विस्मय युक्त होकर के उस भीम कर्मा पुरुष से कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। नारद जी कहते हैं, तब से कीर्तिमुख जी शिव जी के द्वार पर स्थित रहते हैं। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ वह राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर के नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ वह राहु जलंधर के पास गया और उसने सारा वृत्तांत जो उसके साथ घटित हुआ वो जलंधर राजा को जाकर के सुना दिया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये जलंधर उपाख्याने दूत संवाद द्वादशोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए तुलसी महारानी की जय। बोलिए कार्तिक मासी की जय।